जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत के बारे में। यदि गुरु पर्वत व्यक्ति के हाथ में अच्छा हो तो जीवन में उसके क्या प्रभाव देता है, यदि गुरु पर्वत खराब हो तो जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है, गुरु पर्वत और पितृदोष को हाथ में कैसे देखा जाता है, गुरु पर्वत और अन्य ग्रहों के संयुक्त लक्षण क्या होते हैं, गुरु पर्वत और तर्जनी उंगली का क्या संबंध है, गुरु पर्वत और उसके ऊपर चिन्हों का क्या संबंध है या क्या प्रभाव वह हमारे जीवन में देते हैं, और भी बहुत कुछ आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं गुरु पर्वत के बारे में। गुरु पर्वत कब अच्छा होता है? गुरु पर्वत अच्छा होता है जब गुरु पर्वत का क्षेत्र थोड़ा उठा हुआ हो, थोड़ा मास युक्त हो और गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार का निशान बिल्कुल बीचों बीच हो। ऐसे गुरु पर्वत को बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु पर्वत अच्छा होता है तो वह किस प्रकार का प्रभाव जीवन में देता है? यदि गुरु पर्वत अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व की क्षमता रखता है। हर जगह जहां वह उपस्थित है, चाहे वह उसका कार्य क्षेत्र हो, उसका घर हो, समाज के बीच में कोई कार्य हो, धर्म से संबंधित कोई भी कार्य हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा नेतृत्व करना पसंद करता है, बढ़ चढ़कर आगे कार्य करता है, उत्साह के साथ कार्य करता है। यदि गुरु पर्वत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति में गुरु के शुभ लक्षण पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, उत्साही होता है, उदार होता है, दूसरों का भला करने वाला होता है। यदि गुरु पर्वत अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षी का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ पद प्राप्त करना चाहता है, कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में यदि मेहनत करे और सही दिशा में प्रयास करे तो जीवन में बहुत कुछ हासिल भी करता है। गुरु पर्वत जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, गुरु देव गुरु बृहस्पति को कहा जाता है, जो कि देवताओं के गुरु हैं। देवताओं की सभा में देव गुरु बृहस्पति का सबसे सम्माननीय स्थान है। इसलिए गुरु पर्वत जिनका अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। वह सम्मान पाना अपना जीवन सिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की कोई गलत बात बोल दी जाए तो उनके ईगो पर ठेस लगती है। अब आगे चलते हैं। गुरु पर्वत जिनका अच्छा होता है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, धर्म से जुड़े कार्यों में संलग्न रहते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये है गुरु पर्वत के अच्छे होने के प्रभाव। अब हम आगे बात करते हैं अशुभ गुरु पर्वत या खराब गुरु पर्वत के प्रभावों के बारे में। कब होता है गुरु पर्वत खराब? गुरु पर्वत दो स्थितियों में खराब होता है। या तो वह अति विकसित हो जाए या फिर वह दबा रह जाए और विकसित ना हो। अति विकसित गुरु पर्वत कैसा होता है? जब गुरु पर्वत का स्थान जरूरत से अधिक ऊपर उठ जाए और गुरु पर्वत का चिन्ह अपनी जगह से खिसक कर राइट की तरफ चला जाए, ऐसा गुरु पर्वत अति विकसित कहलाता है। अति विकसित गुरु पर्वत के क्या होते हैं लक्षण? यदि गुरु पर्वत अति विकसित हो तो शुभ गुरु पर्वत के लक्षणों में वृद्धि हो जाती है, मतलब वह बढ़ जाते हैं और वह इस सीमा तक बढ़ जाते हैं कि वह लक्षण खराब हो जाते हैं। अर्थात जब व्यक्ति का गुरु पर्वत अति विकसित होता है तो ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है। वह उन चीजों को भी प्राप्त करने की इच्छा रखने लगता है जो कि समाज की दृष्टि से ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति
गलत दिशा में अपने प्रयासों को ले जाता है और भटकता रहता है। अब उसके प्रयासों का कोई भी फल उसे नहीं मिल पाता है। यदि व्यक्ति का गुरु पर्वत अति विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अहंकार से युक्त हो जाता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता। सामने वाला व्यक्ति सदैव उसकी नजरों में गलत है और वह अपने आप को सदैव सही समझेगा। अति विकसित गुरु पर्वत बहुत जमाने वाला होता है, बॉसी नेचर का होता है। ऐसा व्यक्ति झूठी शान और दिखावे में रहता है। झूठी शान और दिखावे की वजह से ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्ची भी करता है और धन से संबंधित दिक्कतों में फंस जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपने बारे में सोचता है, दूसरे का कोई कार्य भी करेगा, उसके किसी कार्य में साथ भी देगा तो वह पहले अपना स्वार्थ सोचेगा तब उसका साथ देगा। ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासी होता है। धर्म के प्रति ऐसे व्यक्तियों का विश्वास तो होता है परंतु वह इतना ज्यादा इस धर्म में लिप्त हो जाते हैं कि वह अंधविश्वास तक की सीमा तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ये गुरु पर्वत के अति विकसित होने के लक्षण थे। अब बात करेंगे गुरु पर्वत यदि अविकसित रह जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं। यदि गुरु पर्वत अविकसित रह जाए तो वह स्थान दबा हुआ रहता है और गुरु पर्वत का जो चिन्ह है वो वह शनि की तरफ झुक जाता है। तो ऐसे गुरु पर्वत में शनि से संबंधित गुण भी आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति उत्साह और महत्वाकांक्षा की कमी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति में यह व्यक्ति किसी भी कार्य को बड़े दबे और बुझे मन से करता है। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं रखता। यदि ऐसे व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति गलत भी बोल देता है तो उसका उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, वह उसको सीरियसली नहीं लेता। ऐसा व्यक्ति इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में दबा रहता है। वह अपने परिवारजनों मित्रों को देखकर यह सोचता है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं। वह इंफीरियर उनसे चिढ़ता है, उनके प्रति घृणा भाव ईर्ष्या भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति अधार्मिक होता है, देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता, माता पिता गुरुजनों का भी सम्मान नहीं करता। ऐसा व्यक्ति दूसरों को फॉलो करता है, वह खुद से नेतृत्व की क्षमता नहीं रखता। हाँ, गुरु पर्वत यदि शनि की तरफ सरका हुआ हो तो इसमें ऐसे व्यक्ति रिसर्चर अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन खराब होता है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में इनके हमेशा कमी पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति सन्यास की प्रवृत्ति भी रखता है, सन्यासी बनने की इच्छा भी रखता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को सन्यास की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि गुरु पर्वत खराब होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा गुरु नहीं मिल पाता और यह जीवन में बहुत आगे कुछ अच्छा धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे गुरु पर्वत और पितृदोष के बारे में। जब गुरु पर्वत अविकसित रह जाता है तो वह पितृदोष के भी संकेत हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जीवन में व्यक्ति को प्रगति नहीं मिलती। जब अविकसित गुरु पर्वत होता है तो आप ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष अवश्य होगा, क्योंकि गुरु पर्वत को पितृ स्थान भी कहा जाता है। चलिए अब हम समझते हैं गुरु पर्वत और अन्य ग्रहों के पर्वत के संयुक्त लक्षण क्या होते हैं। यदि गुरु पर्वत अच्छा हो और शनि पर्वत भी अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है, सोच समझ कर डिसीजंस लेता है, धैर्य पूर्वक किसी भी कार्य को करता है, उसमें कोई भी प्रकार का उतावलापन नहीं होता है।
यदि गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत अच्छा हो, यदि गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ख्याति मिलती है, नेम फेम मिलता है, क्योंकि नेम फेम के कारक ग्रह सूर्य हैं और गुरु किस्मत के कारक ग्रह हैं। तो यह दोनों अच्छे होने पर व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है, बहुत आगे बढ़ता है। यदि गुरु पर्वत और बुध पर्वत अच्छा हो तो क्या होता है? यदि गुरु पर्वत और बुध पर्वत अच्छा हो तो गुरु के कारकत्वों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जहां गुरु पर्वत अच्छा होने पर उदार होता है, दूसरों के लिए परोपकारी होता है, वहीं जब बुध पर्वत भी अच्छा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, अपने पद का लाभ उठाने की कोशिश करता है। फिर वह यह नहीं देखता कि भाई उसके सम्मान पर इस प्रकार के किसी कार्य से किसी प्रकार का कोई दोष लगेगा। यदि गुरु पर्वत और मंगल पर्वत दोनों अच्छे हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सेना में, पुलिस में या फिर खेल कूद के क्षेत्र में जाना पसंद करता है। वहां उन क्षेत्रों में वह नेतृत्व भी करता है। यदि गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी भोगों को भोगता है। ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। यदि गुरु पर्वत और चंद्र पर्वत अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करता है, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। अब हम बात करेंगे तर्जनी उंगली के बारे में। तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर। तर्जनी उंगली का प्रथम पोर नेतृत्व की शक्ति को दिखाता है। जैसा कि हमने पहले समझा था कि यदि गुरु पर्वत अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करता है। गुरु पर्वत अच्छा होने के साथ साथ यदि तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से बड़ी हो और तर्जनी उंगली का प्रथम पोर भी तीनों पोरों में बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति 100% राजनीति में जाता है, एक अच्छा राजनेता होता है, एक अच्छा नेता होता है। तर्जनी उंगली का दूसरा पोर व्यापार को, कार्यकुशलता को दिखाता है। यदि तर्जनी उंगली का दूसरा पोर बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होता है, जीवन में बहुत धन कमाता है और बहुत ऐश आराम और विलासिता का जीवन जीता है। तर्जनी उंगली का तीसरा पोर व्यक्ति के शारीरिक बल को दिखाता है। यदि तर्जनी उंगली का तीसरा पोर बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक होता है और शरीर से थोड़ा मोटा भी होता है। परंतु इन तीनों केसेस में गुरु पर्वत का अच्छा होना परम आवश्यक है। यदि गुरु पर्वत अच्छा हो और उसके साथ साथ ये तर्जनी उंगली की तीनों पोर भी अच्छे हों तो इस प्रकार के शुभ फल हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं तर्जनी उंगली यदि छोटी हो तो क्या होता है। यदि तर्जनी उंगली का स्टार्टिंग पॉइंट मध्यमा उंगली से थोड़ा नीचे से हो और तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से थोड़ी छोटी हो तो ऐसे में व्यक्ति में नेतृत्व की कमी होती है। खराब गुरु पर्वत के जो लक्षण होते हैं वैसे ही लक्षण छोटी तर्जनी उंगली में भी पाए जाते हैं। फिर यदि गुरु पर्वत कितना भी अच्छा हो जाए, यदि तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से छोटी है या फिर मध्यमा से थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है तो ऐसे केस में गुरु पर्वत के अच्छे लक्षणों में कमी आ जाती है। यदि व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है, उच्च का है, स्वग्रही है या फिर मूल त्रिकोण राशि में है और किसी खराब ग्रह के साथ उसका दृष्टि और युति संबंध नहीं बन रहा है तो व्यक्ति के हाथ में आप सदैव देखेंगे कि गुरु पर्वत अच्छा होगा और तर्जनी उंगली की स्थिति भी अच्छी होगी। तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से बड़ी होगी और अच्छी स्थिति में होगी। और यदि गुरु पर्वत खराब है तो कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति कमजोर होगी, गुरु नीच का होगा, शत्रु राशि में होगा या किसी
खराब प्लेनेट के साथ, शनि, राहु, केतु आदि प्लेनेट के साथ बैठा होगा, जिससे कि उसके प्रभाव में कमी आ रही हो। ऐसी स्थिति में तर्जनी उंगली छोटी होगी या फिर गुरु पर्वत अविकसित या अति विकसित हो जाएगा। अब हम बात करेंगे गुरु पर्वत पर चिन्हों के बारे में। यदि गुरु पर्वत पर इस प्रकार से दो सीधी लाइनें हो, एक या दो सीधी लाइन होने पर ऐसे व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। यह लाइनें व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में सहायक होती है। यदि व्यक्ति के गुरु पर्वत पर एक से दो से अधिक सीधी लाइनें हो, 3 या 4, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं पूर्ति में बाधा आती है। ऐसे व्यक्ति को प्रयत्न अधिक करना पड़ता है। इच्छा पूर्ति होगी परंतु बाधाओं और अधिक प्रयत्न के बाद। यदि व्यक्ति के गुरु पर्वत पर क्रॉस या स्टार का निशान हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह करने की इच्छा जीवन में बहुत जल्दी जागृत हो जाती है और ऐसे व्यक्ति का विवाह भी बहुत जल्दी होता है। क्रॉस और स्टार का निशान केवल और केवल गुरु पर्वत पर अच्छा माना जाता है। उसके अलावा पूरे हाथ में क्रॉस और स्टार के निशान को इतना अच्छा नहीं माना जाता। यदि गुरु पर्वत पर वर्गाकार आकृति हो, इस प्रकार से वर्ग बने, तो ऐसा व्यक्ति कुशल शासक होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से शासन चलाता है। यदि गुरु पर्वत पर द्वीप हो, इस प्रकार से द्वीप हो, तो ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की करने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। यदि व्यक्ति के गुरु पर्वत पर इस प्रकार से जाली का निशान हो, तो ऐसा व्यक्ति परम अहंकारी होता है। ऐसा व्यक्ति कंस और रावण के समान होता है। ऐसा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझता और ऐसा व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको पामिस्ट्री से संबंधित इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। जय श्री महाकाल।